अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामयमित गुण सागरा थाह कि पावै कोय, संतन सन जस कछु सुन्यो तुम्हें सुनाऊं सोय। राम कृपा दे मिलयस हम सब कहाँ सतसंग, सावधान हुई सुनो अब मानस योग सतसंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आत्मीय सज्जनों एवं देवियों, आज हम पुनः शरीर के स्तर की साधना की चर्चा करेंगे। क्यों इस शरीर दुरुस्त रहेगा तो सभी इंद्रियां दुरुस्त रहेंगी। अब शरीर से ही सारे विकार पैदा होते हैं, इंद्रियों में भी और मन में भी, बुद्धि में भी और अहम में भी। इसलिए शरीर का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। शरीर रोगी है तो मन भी रोगी है, बुद्धि भी रोगी है, अहम भी रोगी है, सब रोगी हो जाते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और ये स्वस्थ तभी रह सकता है जब संतुलित आहार से अखंड स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। शरीर में अखंड स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो संतुलित आहार लेना चाहिए। क्योंकि साफ साफ लिखा है रामचरितमानस में, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर बनता है और जो चीज़ जिससे बनती है उससे चलती नहीं है। और हमारे दिमाग में बैठाल दिया गया है बचपन से क्या कि खाओ खाओ खाओगे नहीं तो चलोगे कैसे। भोजन चला रहा है, ये दिमाग में बैठाल दिया गया है। इसलिए जो है यही सबसे बड़ी भ्रांति भरी हुई है, जिसको निकालना है शरीर के अंदर से, दिमाग के अंदर से ये भ्रांति निकाल देनी है कि भोजन चला रहा है। चलाने वाली सत्ता अलग है। जैसे गाड़ी बनती है लोहे से लेकिन चलती काहे से, पेट्रोल से। जो बाइक है या कार है जो भी है वो लोहे से बनी है, लेकिन वो चलाने के लिए उसको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, बगैर पेट्रोल के नहीं चलेगी। इसी प्रकार से चाहे लकड़ी की गाड़ी क्यों न हो, यदि वो बनी लकड़ी है तो उसको बैल चलाते हैं, अपने आप नहीं चल सकती है और ना उसको लकड़ी ही चला पाएगी। क्योंकि जो शरीर बनता है भोजन बनाने की सामग्री है। भोजन जो है ये शरीर बनाने की सामग्री है। इसीलिए कहा गया साफ साफ, फूड इज द ओनली बॉडी बिल्डिंग मटीरियल नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब भ्रांति कहाँ पैदा हो जाती है? भ्रांति ये पैदा हो जाती है कि जब हम भोजन टाइम से ले रहे हैं और किसी दिन कोई कारण पड़ गया और उस दिन भोजन नहीं लिया तो अंदर क्या होता है, जीवनी शक्ति एक समय में 2 काम नहीं करती है, एक समय में एक काम करती है। जब उसके पास कोई पचाने का काम नहीं होता है तो सफाई में लग जाती है। और सफाई में जब लग जाती है तो करोचन होने लगती है शरीर में, और करोचन होने लगती है और मल जलने लगता है। जब करोचन होने लगती है और मल जलने लगता है, हम समझ जाते हैं कि आज हमने नाश्ता नहीं लिया है, आज भोजन नहीं लिया, इसलिए ये करोचन और जलन हो रही है। और वैसे ही कुछ न कुछ हम खा लेते हैं, और जो खा लेते हैं तो जीवनी शक्ति जो अभी करोचन कर रही थी, सफाई के काम में लगी थी, वो तुरंत जो है उस काम को छोड़ देती है, सफाई के काम को। और चूँकि अब पचाने के लिए कुछ दे दिया गया तो पाचन का काम प्राथमिकता में है, इसलिए वो प्राथमिकता वाले काम में आ जाती है। और वहीं हम समझ लेते हैं कि हमारे देखो भोजन आज नहीं लिया था, इसलिए शरीर में जो है बेचैनी थी और शरीर में जो है कष्ट हो रहा था, जबकि ये गलत है। इसी प्रकार से भोजन शरीर बनता है। जैसे ईंट है, आपका मोरंग है, सीमेंट है, लकड़ी है, लोहा है, ये सब इकट्ठा है। अब ये सब सामान तो नहीं बना देगा भवन,
मकान यदि बनाना है तो सामान की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए एक कुशल कारीगर की ज़रूरत है। वो कुशल कारीगर कौन है? हमारे शरीर के निर्माण के लिए वो कुशल कारीगर हमारी जीवनी शक्ति है। वो जीवनी शक्ति शरीर को बनाती है, इसलिए उसको जो है कारीगर के पास मटेरियल तुम ज़्यादा दे दोगे या कारीगर ही अयोग्य है, वो मटेरियल ज़्यादा खपत कर रहा है और बेडौल मकान बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि कारीगर को आप मटेरियल ज़्यादा दे देंगे और कहेंगे कि सब मटेरियल लगा दो ना है, तो क्या होगा? शरीर ऊबड़ खाबड़ बन जाएगा, बेडौल हो जाएगा शरीर, पेट आपका आगे निकल आएगा और आगे आगे वो चलेगा भी। इसलिए जो है इसका ध्यान रखना है कि जितनी ज़रूरत है मटेरियल की उतना ही देना है, और जब तक वो खपत न हो जाए तब तक दूसरा मटेरियल और आगे बढ़ाना नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर मलबा इकट्ठा हो जाएगा। मलबा जब इकट्ठा हो जाएगा और कारीगर को आप टाइम नहीं देंगे सफाई करने के लिए, तो फिर वो मलबा इकट्ठा होता चला जाएगा, कूड़ा करकट इकट्ठा होता चला जाएगा, और एक दिन वही जो है उस मकान में जो है असुविधा पैदा करने लगेगा, निकलने बैठने की रास्ता नहीं मिलेगी। तो क्या होगा? इसलिए कारीगर को इतना समय तो कम से कम देना पड़ेगा कि वो मलबे की सफाई कर सके। उसी प्रकार शरीर में कभी बाई चांस भोजन अधिक पहुंच जाता है तो उसको जो है ये ध्यान रखो कि उसको समय भी पर्याप्त मिले। दोबारा भोजन तभी करो जब उतना समय उसको मिल जाए कि वो सफाई कर दे आपके शरीर की। अंदर की सफाई जब तक न कर दे तब तक भोजन रोके रहो। होता क्या है, कभी कभी अभी हमने भोजन किया और उसके बाद किसी ने फिर पूछ दिया ले ये खा लो, और तुरंत दूसरी चीज़ भी खा ली। अब जीवनी शक्ति तो पचाने में लग गई और उसको टाइम मिला नहीं है। अभी जो हमने भोजन किया था अभी तो वही पचा रही थी, अब इसके बाद फिर दोबारा पचने के पहले ही कुछ खा लिया, तो क्या होगा? वो जीवनी शक्ति जो है खर्च हो रही है, लेकिन काम विधिवत नहीं हो रहा। इसलिए जो है ये ध्यान रखो। दूसरी चीज़ ये कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भोजन अधिक मात्रा में पहुंच जाता है और वो पच नहीं पाता है और दोबारा फिर भोजन कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है? कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, मल इकट्ठा हो जाता है, और मल इकट्ठा हो जाता है और वो तय पड़ता है, जमता चला जाता है, तय पड़ता है, जमता चला जाता है, और हम बराबर उसकी अनदेखी करते रहते हैं। पूरा समय जीवनी शक्ति को नहीं देते हैं कि वो सफाई कर सके, तो एक दिन भयंकर रोग बन जाता है और बमन की स्थिति पैदा हो जाती है। जब ज़्यादा मल इकट्ठा हो जाता है तो जीवनी शक्ति बहुत तेज़ी के साथ उसकी सफाई करना चाहती है, तो उससे क्या होता है? मल का उबाड़ हो जाता है। मल का उबाड़ हो जाता है तो बमन होने लगती है, उल्टी होने लगती है और शरीर में पीड़ा होने लगती है, सर दर्द करने लगता है, चक्कर आने लगता है और भी तमाम प्रकार की घटनाएं घटने लगती हैं। तो उसमें क्या है? हम घबरा जाते हैं कि शायद हम रोगी हो गए, और उसका प्रयास क्या करते हैं? कोई न कोई दवा ले लेते हैं, और दवा ली नहीं तो वो दब गया, दवाई उसका नाम है दवाई, उसने दबा दिया जा करके तो दब गया। अब दब गया तो उसके पश्चात जो है उसको निकलने का भाग मौका नहीं मिला, और फिर पट दर पट जब जमता रहता है वो मल, तो क्या होता है? एक दिन भयंकर रोग बन जाता है। उसके लिए फिर बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है और बहुत काफ़ी समय जो है आपको जो है साधना पकड़नी पड़ेगी, तभी आप जा कर के जो है उसको ठीक कर पाएंगे। इसलिए जो है भोजन में शक्ति है ये तो दिमाग से निकाल ही दो। भोजन शरीर के निर्माण की शरीर बनाने की सामग्री है केवल, ये दिमाग से जब तक नहीं निकालोगे तब तक ज़रूरत से पहले आवश्यकता से अधिक खाते ही रहोगे। क्यों? पौष्टिक चीज़ें मिलती हैं तो आदमी जो है बढ़िया ही उसको ज़्यादा खा लेता है। अरे कोई पौष्टिक चीज़ नहीं है, अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही शरीर को चला रहा है, चलाने वाली सत्ता और कोई नहीं है। परमात्मा जो अंदर बैठा हुआ है वही चला रहा है, और जब तक चल रहा है तभी तक चलेगा ये। जिस समय परमात्मा निकल जाएगा उस समय कहते हैं क्या, ये अब क्या है, शरीर में कुछ नहीं, भगवान निकल गया,
तो मिट्टी पड़ी है मिट्टी, फिर उसे मिट्टी कहने लगते हैं। इसलिए ध्यान रखो, जीवन का जो सच्चाई है वही है कि भोजन शरीर के निर्माण का और संतुलित आहार। संतुलित आहार क्यों? रामायण हमारी कहती है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रतिस या आदम शरीरा। तो गगन अर्थात आकाश, आकाश माने खाली, रिक्त। अब आकाश रिक्त है, खाली है, तो हमको भी तो कभी पेट को खाली छोड़ना चाहिए, कभी उपवास तो करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पूज्य योगी जी ने बड़ा सुंदर विधान बनाया कि अर्ध उपवास करो। प्रातः काल से लेकर के दोपहर तक कुछ भी नहीं, दोपहर में फल फूल अर्थात अग्नि तत्व का भोजन। क्यों? वो भी सफाई वाला पदार्थ है, अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व जाएगा अंदर, तो अंदर जो भी कूड़ा करकट इकट्ठा पहले से है उसको जलाएगा। और जल तत्व हरी तरकारियों में पाया जाता है, लौकी, टिंडा, परवल, कद्दू आदि। और वायु तत्व जो है पत्तियों में पाया जाता है। तो वायु तत्व और खीरा आदि की जो है सलाद बना करके आप ले सकते हैं दोपहर में, हैं। और 4 बजे हल्का नाश्ता, 4 बजे हल्का नाश्ता, उसमें भी अनाज की मात्रा कम और सब्जियों की मात्रा अधिक। और रात में एक बार भोजन। वो भोजन में भी ये ध्यान रखो कि पृथ्वी तत्व निर्माण काल जो है 25 वर्ष तक है बालकों का, और बालिकाओं का है 22 वर्ष तक। अब निर्माण काल तो तुम्हारा चल नहीं रहा है, अब तुम्हारी उम्र 40 हो गई, 45 हो गई, तो अब तुम उतने भोजन ले रहे हो जितना निर्माण काल में ले रहे थे, तो मल तो इकट्ठा हो ही जाएगा। और जब इकट्ठा हो जाएगा तो बीमारियां आकर्षित होंगी। जहाँ कूड़ा है वहाँ कीड़ा है, ये सिद्धांत है। आप कहीं भी साफ़ सुथरी जगह पर थोड़ा सा कूड़ा छोड़ करके भूल जाओ और 2-4 दिन उधर उसको सफाई न करो, तो देखोगे थोड़े दिन बाद जो है उसमें कीड़े ही कीड़े नज़र आने लगे। क्यों? कूड़ा से ही कीड़ा पैदा हो जाता है। एक कीड़ा आएगा, फिर वो उतना वंश परिवार बढ़ा देगा कि जिसकी कोई तादाद नहीं रहती। इतने कीड़े इकट्ठे हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है आकर्षण वहीं होता है जहाँ कीड़ा वहीं आकर्षित होता है जहाँ कूड़ा पड़ा होता है। और जहाँ कूड़ा ही नहीं, सफाई साफ सुथरा पड़ा है। जैसे आप झाड़ू चलाते हो, झाड़ू ये फर्श साफ पड़ी हुई है तो कोई गर्दा धूल नहीं उड़ेगी। इसी प्रकार से यदि अंदर मल नहीं है तो कितना भी ऋतु परिवर्तन आ जाए, कितना भी कीड़े अंदर पहुंच जाएं, कोई असर आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा। क्यों? उसको उपयुक्त भोजन नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। और इसी प्रकार से ऋतु परिवर्तन में उबाड़, जब अंदर मल पड़ा ही नहीं तो उबाड़ काहे का होगा? अंदर जब कुछ है ही नहीं तो उबाड़ कुछ किसी का होएगा नहीं। इसलिए जो है ये ध्यान रखो, जीवन तो है अल्पता में बहुत सोचपूर्ण, करीबे को है बहुत काह कीजिए। पारना पुराणन को बेदहू को अंत न, वाणी है अनंत चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को विधान बहु, और राग हैं रसीले रस कौन कौन पीजिए। सब बातन की एक बात आज हम तुमको बताए जात कि जीवन जो सुधारा जाओ तो बस राम नाम ले लिए। इसलिए भगवान की शरण में आओ, भगवान को पकड़ो। तो ये तप की साधना है। तप शरीर से और इंद्रियों से 2 स्तरों से तप होता है। क्योंकि मल टिकता है और अम्ल टिकता है। अम्ल जब टिकता है तो शक्तिहीनता शरीर में आती है, और मल जब टिकता है तो रोग आकर्षित होते हैं। इसलिए अखंड स्वास्थ्य चाहने के लिए संतुलित आहार, और यदि इंद्रियों में शक्ति चाहते हो तो इंद्रियों शक्ति के लिए युक्त उपवास, आखिर उपवास भी करो। हैं, जैसे अर्ध उपवास बताया गया है, तो अर्ध उपवास यदि करते हो तो कभी मल टिकने ही नहीं पाएगा। कोई वजह नहीं है। क्यों? आप पर्याप्त समय दे रहे हैं सफाई का। और यही ब्रह्मा विष्णु महेश का टाइम टेबल है। सबसे पहला समय प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के और 12 बजे तक का समय है, 8 घंटे का। ये जो है ये शंकर भगवान का है, शिव जी का टाइम टेबल है। वो सफाई के देवता हैं और वो हमेशा संहार करते हैं। जो भी मलबल टिका हुआ है वो सब निकाल बाहर फेंकते हैं। इसी प्रकार से दोपहर में यदि हमने भोजन लिया है
फलों का, ऋतु का, और उसके पश्चात ये ब्रह्मा का समय होता है, वो रचना निर्माण करते हैं, शरीर में हड्डियाँ बनती हैं, ब्लड बनता है, मांस बनता है, और तमाम बाहरी क्रियाएं होती हैं, तमाम बाहरी भीतरी क्रियाएं होती हैं। बाहरी क्रियाओं में जैसे पैर चलते हैं, और हाथ काम करते हैं, इसी प्रकार से अंदर की क्रियाएं, जैसे आँख देखती है और कान सुनते हैं, मुंह बोलता है या भोजन करता है, इस प्रकार से इनमें सब क्रियाओं में एसिड टूटता है, मल कोशिकाएँ टूटती हैं, वो एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उनका निकालना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है कभी कभी उपवास करना बहुत ज़रूरी होता है। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय।